देखिए बच्चा जी, आप सभी का ये 30 दिन जो दौरा बचा है एग्जाम का, इस माहौल में कैसे तैयारी करें, कैसे डिप्रेशन से बचें, कैसे आप सभी को ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, कैसे सब्जेक्टिव पढ़ना है, कितना घंटा नींद लेना है, कितना घंटा सोना है, कितना घंटा पढ़ना है, कितना घंटा अपना घूमने में टाइम देना है, कितना घंटा ऑनलाइन देना है, कितना घंटा मोबाइल में देना है, ये सभी का स्ट्रेटजी के बारे में आप सभी को आज बताने जा रहे हैं। आज कोई क्लास के बारे में नहीं बता रहे, इसको आप सभी की ये जानकारी बहुत बहुत जरूरी है, क्लास से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस स्ट्रेटजी को जानना, क्योंकि आप सभी यदि एग्जाम देते रहेंगे, यदि लगता होगा कोई गाइडेंस बता दे, कहाँ से ऐसा बता दे कि ये चीज़ पढ़ लो आ जाएगा, कहाँ से ऐसा बता दे कि कोई सजेशन दे देगा कि हमको ये आ जाएगा, 30 दिन में आप सभी को डर पैदा होता होगा। जो नज़दीक एग्जाम आ रहा है ना, उस तरह से आप सभी को डर पैदा होता जा रहा होगा। हमको ये पता है, क्योंकि जिस तरह से विद्यार्थी तैयारी करता है ना, उस सभी को हम माहौल देखे हैं विद्यार्थी का, ठीक ना? क्योंकि मेरे पास बच्चा हर साल जाता आता है, तो हमको पता है किस तरह से उसको डर लगता है। लेकिन आप सभी को डरना नहीं है। यदि आप सभी यहाँ से यदि वीर बन के जाते हैं, तो वीर ही रहना है, ठीक ना? कभी भी डरने का ज़रूरत नहीं है। यदि आप सभी यदि मॉक टेस्ट देते हैं, मॉक टेस्ट में अच्छा नंबर आ रहा है, तो वहाँ भी आप सभी का अच्छा नंबर आएगा। इसी के आधारित पर आपको बताएँगे कैसे 400 प्लस ये 30 दिन के अंदर, ये 29 दिन के अंदर, 25 दिन के अंदर कैसे 400 प्लस आए नंबर, ठीक ना? उस तरह से स्ट्रेटजी बताएँगे। यदि इस तरह से स्ट्रेटजी फॉलो कर लिया, तो गारंटी है कि 400 प्लस नंबर आएगा। ये जान लीजिए, ठीक ना? इसलिए देखिए, कहता है कि 400 प्लस नंबर आए कैसे? कहता है कि कक्षा 10 30 दिन में 400 प्लस नंबर आए कैसे? तैयारी कैसे करें? तैयारी कैसे करें? ये देखिए जानकारी जो ली है आप सभी के लिए, ये बहुत ज़रूरी है। कहता है कि फर्स्ट नंबर में देखिए, कहता है कि ऑब्जेक्टिव पर फोकस ज़्यादा करें, सब्जेक्टिव पर ज़्यादा फोकस करें, ठीक ना? कहता है कि राइटिंग सुधारें, ये 3 चीज़ ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है। क्या चीज़? एक रहा ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट नंबर सब्जेक्टिव, 3 नंबर क्या है? राइटिंग, ठीक है? इस पर ज़्यादा फोकस करें। क्या चीज़ करें? कैसे तैयारी करें? ये चीज़ का आप सभी को ये बताने जा रहे हैं, ठीक ना? देखिए फर्स्ट में कहता है कि ऑब्जेक्टिव में 230 बटे 230 का ऑब्जेक्टिव रहेगा ना, 230 बटे 230 कैसे लाएँ? इसको फर्स्ट में लाना है, क्योंकि देखिए ऑब्जेक्टिव यदि आप सभी कन्फर्म कर लेते हैं 230 बटे 230 लगभग में, तो ये जान लीजिए आप सभी का रिजल्ट यहीं पर हो गया 400 प्लस। क्योंकि आप सभी को 230 बटे 230 कम से 220 भी आ गया, ठीक है? 210 भी आ गया, तथा वो आपको 40 नंबर उधर मिलने वाला है प्रैक्टिकल, ठीक ना? तो लगाओगे। अब देखो सब्जेक्टिव है, यदि 230 में 220 यदि आए मान लो, तो यदि 40 नंबर आप सभी का उधर से मिलने वाला है, 40 38 से मिलेगा, किसी कॉलेज से, किसी से 35 से 30 से मिलता है, लगभग हम जोड़ रहे हैं, 1 2 नंबर घटा देंगे, कितना आ गया? 260 आ गया, ठीक ना? अब देखिए 260 लगभग आधा से बेसी नंबर पार कर लिया। 5 सब्जेक्ट होता है, ठीक ना? 5 सब्जेक्ट में और भी ये भी ध्यान देना है कि देखिए ऑब्जेक्टिव जो तैयारी करना है ना, एक ही दिन में तो नहीं हो जाएगा। इस तरह से आप सभी को जो पढ़ते हैं, ठीक ना? जो आज पढ़े, जो ऑब्जेक्टिव मान लीजिए कोई एक चैप्टर क्लियर कर लिए, ठीक ना? किसका? साइंस का। साइंस का कोई भी पार्ट ले लिए, ठीक ना? साइंस का कोई भी पार्ट ले लिए, एक चैप्टर साइंस क्लियर कर लिए। अब ये जो पढ़े, ठीक ना? फिर दूसरा पढ़ेंगे, तो दूसरा पढ़ेंगे दूसरे घंटा, जैसे माने कि एक दिन आज की रिविजन जो करिए, मैंने कहा जो आज याद किए उसको कल फिर एक बार रिविजन करके याद कर लेंगे। जो पहले पढ़े हैं उसको एक बार याद कर लें, जो फिर आगे पढ़े। देखिए मेन चीज़ आप सभी के ये इम्पोर्टेंट ये ज़रूरी है कि कितना घंटा रिविजन करें। पढ़ाई तो सभी नहीं करता है, लेकिन जो रिविजन पर ज़्यादा फोकस करके रहता है ना, उसी का रिजल्ट बेहतर होता है। किसका रिजल्ट बेहतर होता है? जो रिवीजन पर फोकस करता है। अब मेन चीज़ पढ़ाई का वही फोकस है, रिवीजन करना। याद कर लिया, उसको रिवीजन नहीं किया, छोड़ दिया, वो आपका नहीं रहा, वो दूसरों का चला गया। जो देखिए विद्या ऐसा चीज़ है, बोलता है कि जो हमको बार-बार देखेगा, उसी के अंदर में रहने वाले हैं। नहीं कि दूसरे को हम जो एक बार देख लिया उसके बारे में अंदर में, वैसा बात नहीं। कोई भी चीज़ है, मान लो कि आप किसी को आदमी को एक बार देखे हैं, बहुत दिन आपको देखने को हो गया, क्या आपको चिन्हेगा, पहचानेगा उतना जो बार-बार उसको देखता है? उसी प्रकार तो ये याद होता है, उसी प्रकार तो ये है पढ़ाई, जो बार-बार रिवीजन करेगा, जो बार-बार देखेगा तो उसका होगा। इसी प्रकार आप सभी को करना है। मान लो कोई साइंस में एक चैप्टर आज रिवीजन किए, याद किए, मान लो कि याद ही किए, ठीक ना? उसके बाद आपको क्या करना है? इसको फिर दूसरे दिन जैसे हुआ, इसको दूसरे दिन जाए, तो उसका फिर अगला दूसरा मान लो एसएसटी की याद कर ले, ठीक है? एसएसटी पढ़े, फिर साइंस का जो ये चैप्टर पढ़े थे, इसको आज देखना है एक बार। एक बार क्या करना है? देखना है, ठीक है? एक बार पढ़ के रिपीट कर देना है। रिवीजन का तरीका क्या है? इसको फिर याद थोड़ो करना है। जो एक दिन याद कर लेना, दूसरे दिन उसको रिवीजन करना है। एक बार पढ़ के पार हो जाएगा ना, तो वे आ जाएगा नज़र में, हाँ, ये कल याद किए थे, ऐसा-ऐसा था, ऐसा-ऐसा था, ठीक है, इसी तरह से आगे पढ़ते-पढ़ते एक बार आगे बढ़ गया, ठीक है? रिवीजन में। फिर देखो जितना चीज़ कल पढ़े थे ना, कम से कम उसको 3 से 4 घंटे एकदम पूरा रिवीजन करो।
और अपना समय जितना कम बिताओ इधर उधर ना, वो भी बेहतर बात है। ठीक है, देखिए सब्जेक्टिव है, उसी प्रकार सब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव यानी कि एक चैप्टर कवर किए, जो भी चीज़ बताए और आप सभी को वीजा नोट देने वाले हैं, इससे 100% आएगा। वे भी नोट्स पढ़ते हैं, यदि आप जहाँ से ऑफलाइन या ऑनलाइन भी जहाँ से और भी कुछ तैयारी की है, ठीक है ना, तो कोई बात नहीं, जहाँ से पढ़ते हैं या आप सभी को उस पर फोकस ज़्यादा दिमाग लगाने की बात है कि जो पढ़े हैं उस पर मेमोराइज करने की ज़रूरत है। ठीक है ना, और जो ज़्यादा रिवीजन करने की ज़रूरत है, जो नया चीज़ ज़्यादा प्रॉब्लम है, हार्ड हार्ड चीज़ पर नहीं रहना है, क्योंकि एग्जाम में खाली हार्ड हार्ड नहीं पूछा जाता है, क्योंकि हल्का जो होता है ना, उस पर भी 1 नंबर है, जो हार्ड है उस पर भी 1 नंबर है। क्यों हम हार्ड पर फोकस करेंगे, क्यों उस पर करेंगे? क्या उसमें 2 नंबर है या एक जगह ऑब्जेक्टिव है, सब ऑब्जेक्टिव है, इसलिए हार्ड पे फोकस नहीं करना है, नॉर्मल नॉर्मल फोकस करना है। और एग्जाम में नॉर्मल जो क्वेश्चन रहता है, बनाने लायक क्वेश्चन नॉर्मल ही रहता है, हार्ड हार्ड रहता है। ठीक है ना, उसको हार्ड हार्ड देने के जाने, मान लो कि 100 ऑब्जेक्टिव पूछता है, 100 ऑब्जेक्टिव में सब नॉर्मली नहीं देगा, कुछ हार्ड देगा। तो जो नहीं बनाने के लिए रहता है वो 100 नंबर हार्ड रहता है। ठीक है ना, जो बनाने लायक रहता है ना, वो 50 नंबर में आसानी से बना लेगा। तो यदि नॉर्मल भी पढ़ता था ना, लेकिन ये 30 दिन है, ये 30 दिन है, इसके 30 दिन के अंदर इतना फोकस कर दो कि इसको पता ही नहीं चले किसी व्यक्ति को इतना पढ़ता होगा, ये पढ़ सकता है। इतना मेहनत कर दो, यकीन नहीं हो सकता है किसी को कि इतना हम मेहनत कर सकते थे, और ये किसी को भी पता ना चले कि इतना मेहनत कर सकता है। इतना 30 दिन में मेहनत करो कि इतिहास रच दो कि 30 दिन में भी रिजल्ट लिया जाता है, और लेता है विद्यार्थी। करने वाला करता है और रिजल्ट लेने वाला लेता है, और नंबर छापने वाला छापता है। इसीलिए आप सभी को ये बताते हैं, अभी 30 दिन ऐसा मेहनत करो कि जो 1 साल में मेहनत किया है, जो 1 वर्ष में मेहनत किया है, ऐसा मेहनत करके आपको दिखाना है। ठीक है ना, ऐसा मेहनत आप सभी को करके देखना, और ये पक्का गारंटी है कि ऐसा आप सभी कर सकते हैं और करिएगा। आप सभी 30 दिन ये मेहनत करके देखिए। ठीक है ना, और नींद बोलते हैं ना, देखिए जस्ट यदि आप सभी को ये टेंशन सवार हो गया ना, आप सभी को ये पढ़ने का इरादा हो गया ना, तो सब फर्स्ट नंबर पहले नींद ही आपका गायब होगा। समझे ना, ये फर्स्ट नंबर आपका नींद ही गायब है। यदि नींद नहीं भी गायब होता है, यदि थकान महसूस होता है, तो आप सभी को सूतना यानी कि सोना जरूरी होता है। ठीक ना, पहले जितना देर 5 से 6 घंटा ये प्रयास करिए, 6 ज़्यादा से ज़्यादा 7 घंटा, कि कम से कम इतना को नींद लेके अपना पढ़ाई के लिए भी, तब फिर भी बहुत सारा टाइम है, बहुत सारा टाइम है। ठीक ना, कम से कम अभी सोने का प्रयास करिए। देखिए, और अभी जो टाइम है ना, 1 महीना जो टाइम है दौरा है, जो 1 महीने का कठिन तपस्या है, इसमें ज़रा सा खाने का भी ज़रा सा कम प्रयास करिए, जितना है ना हल्का उससे कम वजन लीजिए, और ये प्रयास करिए कि भात यानी होता है ना, चावल खाने ज़्यादा तो नींद ज़्यादा आती है। इसीलिए आप सभी नाइट में, यदि नाइट में पढ़ते हैं यानी कि रात में पढ़ते हैं, तो रोटी खाने का ज़्यादा प्रयास करिए, और हल्का कम भोजन करिए। विद्यार्थी का ये जीवन ही होता है। ठीक है ना, पढ़ाई के दौर पर यदि ज़्यादा खा लीजिएगा ना, तो नींद ज़्यादा आने लगता है। सभी को ये होता है, महसूस होता है, सभी को होता है महसूस, है ना, कि आप ही को होगा, ये तुम्ही को होगा कि हम खाते हैं तो नींद आ जाता है। नहीं, कुछ भी रोटी भी खाएगा तो नींद आएगा, लेकिन तंटा परेशानी को झेलना पड़ेगा। जिस टाइम नींद आएगा, उसको तंटा उलझा कर रखना, जो हल्का चीज़ है, तंटा घुरघुर जैसे नींद ज़्यादा आने लगा, तो अभी टाइम नहीं हुआ है और तुम भोजन खा लिया, मैंने कि खाना खा लिया और नींद आ रहा है, तुम सोने जाएगा, तुम फिर नींद को सुला दिया, तुम्ही को सुला दिया, इतना टारना बाटना है, नहीं अभी बहुत कुछ कम बाकी है, कैसे सो जाए। ठीक है, इस तरह से मन को बहला के रखना है। और इसके बाद यदि थोड़ी देर के माहौल आपने चेंज किया ना, फिर उसके बाद नींद खत्म हो जाएगा, फिर अपने पढ़ने का इरादा चला जाएगा। ठीक है, और नींद भी लेना जरूरी होता है। यदि नींद नहीं लेते ना, यदि आप सभी को नींद नहीं लेना है, यदि नहीं लीजिएगा नींद, तो जानते हैं माइंड डिस्टर्ब में चला जाता है, माइंड दिन भर सही से काम नहीं करेगा। इसलिए नींद भी कुछ ज़रूरी है। ठीक है ना, इसलिए नींद भी लेना ज़रूरी है। अपना टाइम पर नींद ले लिया, मैंने क्या है ना कि मैंने कि पूरा 7-8 घंटा 10 घंटा भी सोने में बिता दिया, उतना नहीं कम करना है। ठीक है, सोने में ज़रा सा कम फोकस करना है, ठंडा खाना भी नॉर्मल ठंडा लेना है, और उसके बाद में आस-पास जो होता है ना, हल्का ये सब मार लेना है, जो काजू किशमिश तनी में होता है, ये सब यदि है आप सभी को उपलब्ध में, तो हल्का-हल्का ये सब भी ले सकते हैं, इससे नींद कम भी आएगा और एनर्जी भी ज़्यादा होगा। ठीक है ना? इसीलिए आप सभी से यह रिक्वेस्ट है कि इतना को कम यदि करते हैं, तो आप सभी के लिए बेहतर होगा। और देखिए, ऑब्जेक्टिव पर यदि ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो सही है, वो सही होगा, और सब्जेक्टिव में ये नंबर होता है कि जानते हैं, यदि तुम जो क्वेश्चन नहीं भी जानता था ना, जो क्वेश्चन तुम नहीं भी जानता था, यदि तुम क्वेश्चन पढ़ लेता है, यदि कुछ उसके बारे में हल्का-हल्का सटीक जानकारी दे देता है ना, उसमें कुछ न कुछ नंबर तुमको देगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव में वैसा नहीं होता है, यदि कुछ नहीं पता है तो कुछ नहीं पता है, तो यदि कुछ हल्को गलत हुआ तो पूरे गलत होगी। लेकिन सब्जेक्टिव में वैसा नहीं होता। ठीक है ना? इसलिए सब्जेक्टिव पर भी फोकस करना है, और सब्जेक्टिव बहुत ध्यान से पढ़ना और समझने का जनता प्रयास करके लिखना है। ठीक है? छोटा-छोटा सटीक रहेगा, और उसको लिखते जाएगा पढ़ के। और हाँ, देखिए फिर फर्स्ट में और भी है कि राइटिंग पे भी हल्का सुधार करना है। यदि सब्जेक्टिव में नंबर उठाना है,
सब्जेक्टिव में नंबर उठाना है तो आप सभी को राइटिंग में भी फोकस करना होगा, ठीक ना। और क्या चीज़ में, राइटिंग में और ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा फोकस करना है, ठीक। और सब्जेक्टिव में भी करना है, राइटिंग में भी फोकस करना है, ठीक। और राइटिंग हर वक्त तंटा सुधारने का प्रयास करो, है नहीं कि यदि राइटिंग राइटिंग नहीं लिखना है, क्वेश्चन को पढ़ पढ़ के लिख लिख के तंटा याद करिएगा, ज़्यादा समझ भी पैदा होगा। और अपने देखिए बोलता है ना कि विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर है, अपने शब्दों में उत्तर देना है, तो राइटिंग पर भी सुधार करके और अपने शब्दों में भी उत्तर देना सब्जेक्टिव में, ठीक ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि पढ़ा हुआ याद कैसे रखें। फर्स्ट नंबर ये कहता है पढ़े जो है उसको याद कैसे रखें। जो पढ़े आज उसको फिर कल जो दूसरे दिन पढ़े इसको भी रिवीजन करना है। क्या करना है, रिवीजन करना है। तीसरे दिन पढ़े फिर एक बार रिवीजन कर लेना सभी को। चौथे दिन पढ़े फिर सबको रिवीजन करना। रिवीजन सबसे बड़ा फोकस चीज होता है, रिवीजन, ठीक है। अब भी कम से कम से देखिए कहता है कि कितना घंटा पढ़ा है 30 दिन में, जो कि 400 प्लस है, कितना घंटा पढ़ा। ये विद्यार्थी का ज्यादा प्रॉब्लम रहता है, ठीक है। और सही बोलते रहता है कि कितना घंटा पढ़ा है सर, क्योंकि हमको 400 प्लस नंबर आ जाए। अभी भी समय बाकी है, 30 दिन खाली मत बर्बाद मत करिएगा दोस्तों। ये जो बच्चा भी या जो भी आपको करना चाहते हैं वो कर लेते हैं, लेकिन ये 30 दिन आप सभी समय बर्बाद मत करिएगा। 30 दिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसलिए आप सभी से ये रिक्वेस्ट है, यदि मम्मी पापा का और गुरु जी का नाम ऊपर बढ़ाना है तो आप सभी ये 30 दिन अपना जान जीव लगा के अपनी तैयारी में झोंक दो, ठीक ना। उसके बाद ये बोलिएगा डी के सर गलत बोला था कि सही बोला था, ठीक ना। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि 30 दिन ये समय जो बर्बाद कर लिया तो कर लिया, उसको मत याद करिएगा कि मेरा समय बर्बाद किया। अभी भी वक्त है कुछ सुधरने का, ठीक ना। अभी भी वक्त बहुत कुछ सुधरने का। और जो कोई बोलेगा कि 30 दिन में क्या बताएगा ऐसे तैयारी, दूसरे का मन के बात रहने दो। 30 दिन में भी बहुत कुछ कर सकता है और करेगा, ये पक्का पूर्ण विश्वास है। आप सभी ही करिएगा, तुम सभी ही करिएगा, ये पूर्ण विश्वास है। और करके दिखाइएगा और बात बोलिएगा, ठीक ना। ये हम गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं, क्योंकि देखो 30 दिन में ऐसा माइंड भी फोकस करता है। नहीं कहो पहले सोचता था कि विद्यार्थी अभी समय बहुत बाकी है, पढ़ लेंगे, लेकिन 30 दिन अब जो पढ़ना है ना, ये नजदीक जो समय आता है ना, उतना दिमाग में ज़्यादा एक्टिव होता है, ज़्यादा याद करने पर फोकस होता है, ज़्यादा याद होता है। और टेंशन लेके नहीं पढ़ना है कि ये क्या होगा, एग्जाम कैसे होगा, डरने का कोई बात नहीं। हम आपके साथ हर वक्त आप सभी को साथ देने के लिए, ठीक है। इसलिए आप सभी को डरना मत, तैयारी में जान जीव लगाओ। तैयारी में इतना जान जीव लगा दो, इतना जान जीव लगा दो कि इतना वक्त ही नहीं रहे किसी को देखने का, ठीक है ना। इसलिए तैयारी में हर वक्त अभी ज़्यादा जरूरी है तैयारी, इसलिए तैयारी में जान जीव लगा के पढ़ना है, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट जो बात बताए, कितना घंटा बोले ना कि 4 घंटा कम से कम। देखिए कितना घंटा पढ़ना है ना, देखिए कम से कम अभी कम से कम 10 घंटा अभी तैयारी बिना क्लास किए अपना रिवीजन में तैयारी लगाते हैं। रिवीजन में यदि आप सभी दिमाग लगाते हैं करने में, ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है ना। और सुबह फास्ट जागने का बात बोलता है ना, देखिए कोई विद्यार्थी बोलता है कि सुबह फास्ट भर दिया जागेंगे, 3 बजे जागेंगे, 4 बजे जाएंगे तभी हम कुछ कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं। देखो जो नाइट में यानी कि रात में लेट से सोएगा तो सुबह कहाँ फर्स्ट से जाग पाएगा नहीं। लेकिन तो ये प्रयास करो कि यदि सवेरे सो के दिन में देखो किसी किसी का मन होता है रात में पढ़ने, किसी को दिन में पढ़ता है। जब भी जो पढ़ता है वो अच्छा है, कहीं कोनो टाइम खराब नहीं होता पढ़ने का कोई टाइम भी खराब नहीं। जिसको जब मन करता है पढ़ने का तब पढ़ो, ठीक ना। क्योंकि अभी तुम्हारी पढ़ाई से बात छोड़ के कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए नहीं है, कोई नहीं बोल सकता। यदि मम्मी पापा बोलता है कि मेरा ये काम इंपॉर्टेंट है, अभी बोलो का अभी नहीं, अभी पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। और कभी मम्मी पापा तुमको बोल ही नहीं सकता है कि तो मेरा काम इंपॉर्टेंट है, अभी बोलेगा सिर्फ पढ़ाई तो पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप सभी को भी यह समझना चाहिए कि मेरा पढ़ाई अभी इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, इसलिए पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करना है। 8 से 10 घंटा सोचो कि कम से कम रिवीजन करने का, ठीक ना। उसके बाद जो है, ठीक ना, उसके बाद जो है आपको जो क्लास बचता है उसको क्लास भी करो। और देखो एक से एक ही दाम में आप सभी को यदि बोलिएगा कि 8 से 10 घंटा पढ़ लेंगे, वैसा बात नहीं होगा। लेकिन 2-3 स्टेप में बांट दो, समझा ना, कि 2 घंटा पढ़े, फिर उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक मारे, फिर 2 घंटा पढ़े, फिर या कभी 4 घंटा भी पढ़ ली, कभी 3 घंटा पढ़ ली, ठीक ना। इस तरह से 2-3 से 4 पार्ट में बांट दो, ठीक ना। उसके बाद पढ़ने का अपना इरादा लगाओ कि इस तरह से पढ़ते हैं, ठीक ना। अभी तुमको क्या काम क्या है कि जो नहीं पढ़ेगा, खाली सिर्फ जो पढ़ाई, सबसे मेरा पढ़ाई है। अपने सोने के बाद, खाने के बाद जो भी अपना काम तन एक्स्ट्रा है तो उसको करने के बाद सिर्फ पढ़ाई करना है। तो उसके काम क्या है, तो घंटा क्या पूछते हैं कि इतना घंटा पढ़ना है। घंटा से पढ़ाई नहीं होता, अभी आपको घंटा देखना ही नहीं, अब घंटा देखना ही, लगातार पढ़ाई करना है, ठीक ना। और याद करने के बाद उसके ज़्यादा फोकस करो, जो पढ़ ली है उसको भूलने मत देना। ये चीज़ ज़्यादा फोकस होता है एग्जाम के लिए, है ना। पढ़े एक तरफ से भूल के तो फायदा क्या हुआ। इसलिए आपको ये रिवीजन करते रहना चाहिए, जो पढ़े हैं आज
उसको 1-5 दिन तक लगातार रिवीजन करते भी रहना, उसका अलग टाइम निकाल के, और जो नया-नया चीज़ पढ़ते हैं उसको भी पढ़ याद रखते जाइएगा। और यदि अगर सब क्लास जो ले रहे हैं, ये क्लास देते रहेंगे, इस पर ज़्यादा फोकस करते रहिएगा, आप सभी को कहीं दिक्कत नहीं होगा। जहाँ पर दिक्कत होगा आप सभी कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक ना? आपको जैसे पूछना है पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप थ्रू से पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पर प्रॉब्लम आया है, ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है, ये कैसे होगा? किसी को आप सभी को टेंशन लेने का बात ही नहीं। बोले ना, टेंशन लेना ही नहीं। एकदम मस्ती से जाएगा, एकदम बढ़िया से जाएगा, और 400 प्लस नंबर आएगा तो आएगा। यदि ये 4 महीना मैंने कि 30 दिन फोकस करके देखिए, ठीक ना? देखिए नेक्स्ट कहता है कि नींद कितना लें, ये भी बता दिए, ठीक ना? 4 से 5 से 6 घंटा, कम से कम 5 घंटा भी, क्योंकि तुम नींद को त्याग करके तुम कुछ नहीं कर सकते हो। नींद से कोई हानि भी नहीं। जो फालतू टाइम जो पास करता है ना, कोई मोबाइल में, शॉर्ट वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में, फेसबुक में, ठीक ना? इंस्टाग्राम में, ये सब तुम यदि मैनेज कर लिया, किसी का गप में, किसी का मजाक में, जब 2 दोस्त बैठे, 3 दोस्त बैठे और अपना मजाक करना स्टार्ट कर लिए, ये सब यदि तुम फोकस कर लिया घूमने में, ये सब यदि टाइम को यदि तुम मैनेज कर लिया ना, इस सब में फोकस करना छोड़ दिया, कि इधर-उधर टाइम बर्बाद करना, तुम्हारे लिए पढ़ाई बहुत है करने का, और सुतने का, सोने का भी टाइम बहुत है। इसलिए सोने के लिए मत सोने कि हम सो गए, सोने में का टाइम मत करना। जो नींद लेता है लगभग उसको लेने दो, ठीक ना? ये प्रयास करो कम से कम 5 से 6 घंटा में यदि निपटा जाता है नींद, तो इससे बेसी नहीं लेने का प्रयास करें, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है बच्चा जी। आप सभी से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि पढ़ लो, अभी पढ़ लो, मम्मी पापा का नाम रोशन होगा। यदि आप सभी का फर्स्ट डिवीजन यदि 400 प्लस नंबर आता है ना, आपका नाम होगा, अपने गांव का नाम होगा, तुम्हारे पापा का नाम होगा कि इसका फलाना बेटा इतना नंबर आया है, इस तरह से नंबर आया, इतना पढ़ता था, इतना मेहनत करता था। ये नहीं देखेगा कितना कम करता था, इधर घूमता था, वे नहीं, वो तो उस समय वक्त बोला, उस समय वो बात बोलबे नहीं करेगा, बोले कितना नंबर लाया ना, बहुत अच्छा है पढ़ने में। इसीलिए ये वक्त है अभी पढ़ने का। और जो बोलता था ये तो कुछ नहीं कर पाएगा, अभी उसी को वक्त दिखाने का ये बात आ गया है तुमको, ठीक है ना? ये वक्त, तुम उसको जवाब देने के लिए ये वक्त आ गई, ये वक्त को बर्बाद मत होने देना, नहीं तो जिंदगी भर ये बोलते रहेगा। तुम सेकंड डिवीजन हो गया ना, जिंदगी भर बोलेगा क्या पढ़ता था ये, इतना नहीं सेकंड डिवीजन है। इसीलिए आप सभी को ये अच्छा रिजल्ट देने का ये प्रयास करना है। और आप सभी के लिए हम लगे हुए हैं, जिस तरह से जहाँ तक सुविधा होगा आप सभी के लिए भरपूर सुविधा देने के लिए तैयार है। कभी भी आप सभी को दिक्कत नहीं हो सकता है हमारी तरफ से, ठीक ना? इसीलिए यह रिक्वेस्ट है कि इतना को आप सभी काम जरूर करें, और अपना पढ़ाई में 10 से 12 घंटा प्रयास करें, और अपना क्लास छोड़ के तो रिविजन में टाइम लगाएं, ठीक है ना? यदि इतना रिविजन में टाइम करता है, उसके बाद सोने के लिए भी बहुत टाइम है, क्लास करने के लिए बहुत टाइम है। थोड़ा-थोड़ा जैसे देखिए लगातार तो नहीं होगा, 10-12 घंटा पढ़े, जैसे लगातार जैसे 4 से 5 घंटा पढ़े, उसके बाद कुछ हल्का खा लिए, 4 से 5 घंटा पढ़े, ठीक ना? उसके बाद कुछ किए, खाए, फिर 4 से 5 घंटा पढ़े, फिर उसके बाद खाए, 4 से 5 घंटा फिर पढ़े, उसके बाद कुछ खाए। इस तरह से यदि 2 से 3 से 4 शेड्यूल में बाँट देते हैं, तो किसी तरह से मेरा 12 घंटा रिवीजन के तौर पर, या फिर कुछ एक्स्ट्रा याद करने का, जो छोटा-छोटा चीज़ नहीं सीखना था, और ज़्यादा हार्ड चीज़ पर फोकस मत करना कि हमको ये हार्ड याद चीज़ करना है, इतना नहीं होगा मेरा, ये नहीं होगा, ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। जो याद करता है ना अपने साथी में, दोस्त में, उसको याद करना है तो पढ़ने दो, कोई दिक्कत नहीं। बोलो हम नॉर्मल ही पढ़ेंगे और रिजल्ट अच्छा आएगा, ये तुम देख लेना, ठीक ना? इसीलिए आप सभी से बोलते हैं, जहाँ तक दिक्कत होगा, कोई प्रॉब्लम होगा तो आप सभी बोल सकते हैं। और ये मेरा रिक्वेस्ट है, यदि आज आप सभी का यह बात इस तरह से बात करते रहेंगे, इस तरह से आप सभी के लिए वीडियो मोटिवेट करते रहेंगे, बताते रहेंगे किस तरह से स्ट्रेटजी करना चाहिए। यदि अच्छा लगा, ठीक है ना? अपने अपना बड़ा भाई समझ के या अपना सर समझ के ये वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और भी अपने दोस्तों में शेयर कर देना, कि यदि उसको भी यदि कुछ बात परफेक्ट पता चल जाए, इस तरह से स्ट्रेटजी पता चल जाए, तो उसको भी कुछ मदद मिल सकता है। ये उससे आपका भी भला होगा, ठीक है ना? देखिए वो दोस्तों में अपना सभी का कभी बुराई मत करना चाहिए, क्योंकि दोस्त दोस्त एक अपना साथ निभाता है, ठीक ना? बहुत सा होता है बुराई की तरह, लेकिन ज़्यादातर रिक्वेस्ट अच्छा ही होता है, ठीक ना? इस तरह आप सभी को कभी भी ये जलन भाव नहीं होना चाहिए कि इसको पढ़ने से इसको ये हो जाना चाहिए, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इसलिए इस तरह से नहीं करना है, ठीक ना? इसलिए आप सभी अपने मिल-जुल कर रहना है, पढ़ना है, और अपने मम्मी-पापा का नाम रोशन करना है। इसलिए आप सभी से ये रिक्वेस्ट है, ये जितना बात बताएँ उतना आपको फॉलो ज़रूर करिएगा, ठीक ना? आप पढ़ के देखिए, 10 से 12 घंटा तुम पढ़ के देखिए, क्लास छोड़कर रिवीजन में टाइम दीजिए, पढ़ने में टाइम दीजिए, और नया-नया चीज़ करने, हल्का-हल्का नया चीज़ ज़्यादा सीखने में मत प्रयास करिएगा, क्योंकि ज़्यादा नया चीज़ सीखिएगा ना, ज़्यादा नया ही चीज़ सीख जाइएगा, और जो पीछे याद किया उसको भूल के बैठ जाइएगा। इसीलिए ज़्यादा हल्का-हल्का फ़ोकस करिए कि जो हम रिवीज़न कर लिए, हाँ, इतना वो टाइम है, 1-2 घंटा मेरे पास नया चीज़ सीखने का, उसको वक़्त लगाते हैं, उसके बाद रिवीज़न पर टाइम देते हैं, ठीक ना?
इसलिए हर विषय पर 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट पर रिवीजन पर ज़्यादा फोकस देना है, ठीक ना। है नहीं कि एगो दे दे मैथ मजबूत है, मेरा मैथ पे ही टाइम दे दें, साइंस मेरा मजबूत है, साइंस पे नहीं। जो ज़्यादा मजबूत है उस पर कम टाइम देना है, जो ज़्यादा कमजोर है उस पर हल्का टाइम देना है, ठीक ना। मन नहीं लगेगा, पता है कि जो कमजोर है सब्जेक्ट में उसको मन नहीं लगेगा, ठीक है, लेकिन तब फिर उसको देना है टाइम, ठीक ना, तभी रिजल्ट आप सबका बेहतर हो सकता है, ठीक ना। इसीलिए आप सभी से ये रिक्वेस्ट ये बात जरूर फॉलो करिएगा और जरूर मानिएगा और जरूर आप तैयारी करिएगा, ठीक ना। ठीक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।